हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमको ये समा दिया कि हम उस जीवित खुदा की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, उस जिंदे कलाम की रिस्पेक्ट कर सके और उसकी मुंह की बातों को सुन सके और जो वो कहता है हम वो कर सके। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि ध्यान से सुना कलीसिया कि आत्मा तुझसे क्या कहता है। कई बार प्रीचर बोलता है तो हम ध्यान से नहीं वो बातों को सुनते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ध्यान से सुनते हैं और उससे भी ज्यादा लोग हैं जो ध्यान से नहीं सुनते। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे तो हम किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। अगर हम उस परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो हम सबके साथ वफादार हैं। हालेलुया। वचन में लिखा कि जैसे तू उसके दिन को नजदीक आता देखे तो तेरी लालसा उसके प्रति बढ़ती रहे, तेरा जुनून उसके प्रति बढ़ता रहे, तेरी प्रस्थिति उसके प्रति बढ़ती रहे, क्योंकि वो तो राजा है, अनुग्रह करना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अनुग्रह ले नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन दो धारी तिखी तलवार है, वो सभी को अपने वचन के जरिए काटता है, सभी को अपने वचन के जरिए उनको समझाता है, क्योंकि उसका जो वचन है वचन जिंदा कलाम है। हालेलुया। देखिए, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक हो। किससे? पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक हो। कई बार हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है, तो हम खुदा हमको वहां पहुंचा देता है। हालेलुया। आज खुदा ने, मैं कुछ बातों को सोच रहा था कि ये कैसे होगा, तभी खुदा ने ये मुझको वचन दिया। हालेलुया। प्रभु ने मेरे से बात की कि सच जान, कई बार आदमी सोचता भी नहीं है कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, खुदा पहचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो लोग जो उसने चुन लिए हैं कि ये मेरे आत्मा के द्वारा अभिषेक हो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु चाहता है, वो जिंदा खुदा चाहता है कि हर एक का उसके आत्मा के द्वारा अभिषेक हो। हालेलुया। जब आत्मा उतरता है तो सच जानिए उसकी बात ही यही होती है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान कलाम, वो जिंदा कलाम, जान दो। हाँ, अब कोई बैठ जा, उन्होंने जान दे क्या। हालेलुया। हाँ, देखिए, परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और वो जिंदा खुदा आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। देखिए, पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम निकालेंगे। देखिए, प्रेरितों के काम में इसकी 1:3 में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिणामों के पास साथ अपने आप को जीवित दिखाई दिया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और राज्य की बातें सुनाता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को छोड़ ना जाना, परंतु पिता की उस आज्ञा को पूरा होने की बाट जोना जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की थी, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी के साथ बपतिस्मा दिया था,
लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा पाओगे। किससे बपतिस्मा पाओगे? हाँ, कोई चीज दो रखने के लिए यहाँ। हालेलुया। किससे? पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की आग से। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि थोड़े दिनों के बाद आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे? प्रभु बता रहा है कि यूहन्ना ने तो तुमसे कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन कोई है जो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से देगा। मैं सच जानिए, जो कोई आदमी बपतिस्मे के समझ आता है, जो कोई आदमी बपतिस्मे के साथ पास बपतिस्मा लेते सारी अपनी प्रार्थना को 4 गुना बढ़ा देता है। अगर वो पहले 15 मिनट करता है तो अब 1 घंटा करता है। अगर 1 घंटा करता था तो वो 4 घंटे भी करने की ताकत रखता है। तो मैं सच कहता हूं, उसके पास पवित्र आत्मा की आग आएगी। क्या आएगी? पवित्र आत्मा की आग। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खड़ा हो। हालेलुया। एक बेटे पर क्या नाम है? हालेलुया। इसने बपतिस्मा लिया है। हाँ, बैठ जाओ। हालेलुया। खुदावंद खुदा के नाम से जब मैंने इसकी प्रार्थना को देखा तो सचमुच मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि ये इतनी अच्छी प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। इन्हीं 2 ही हफ्तों में और इतनी लंबी प्रार्थना। हालेलुया। सच जानिए, खुदावंद खुदा बढ़ाना जानता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसका समझ नहीं पाते। प्रभु चाहता है कि एक एक जन का मैं पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक करूं। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। और प्रभु का पवित्र आत्मा एक ऐसी आग है जो बुराइयों को गिराती है। किसको गिराती है? बुराइयों को गिराती है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में से बुराइयां गिर जाए, अगर हम चाहते हैं कि वो बुरा शैतान डिस्कनेक्टेड हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बुरा शैतान जो हमारे अपनों को और बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा है वो सभी के जीवन में से चला जाए, तो हमको जरूरत है कि पवित्र आत्मा की आग से हमारा अभिषेक हो। आमीन। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, हालेलुया, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा की आग को पाएगा। किसको पाएगा? पवित्र आत्मा की आग को। बहुत से लोग हैं उनको चलना नहीं आता। जैसे पिछले संडे आपने सुना कि जो थे पीछे थे, हमने वचन में पिछले संडे सुना कि जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। कभी भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा आगे हो तो वो पीछे किया जाए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसके वचन को नहीं समझते। हालेलुया। जिसको हम तुच्छ जानते हैं, हम सोचते हैं कि जे लगता है ये पीछे ही रह जाएगा, जे लगता है कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस बेटे को अभी मैंने खड़ा किया उसके घर वाले उसको बोलते थे कि ऐसे सीधा है, भोला पंछी है। हालेलुया। ये कुछ नहीं जानता। हालेलुया। सच जानिए, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि ये लगता है कि कभी बढ़ नहीं सकता, यीशु मसीह उसको बढ़ा दे। समय ने प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर लेकर जाता है। हालेलुया। वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो जो उस वचन की बात को समझता है, उस वचन की बात को देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो देखिए इसकी आड़ में, परंतु जब वह पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया से लेकर यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया और सामरिया से पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। कहां तक? आप ऊंची बोलो जोर से। कहां से? हालेलुया। हाँ, वेरी गुड। पृथ्वी के छोर छोर तक। हालेलुया। क्या हो गए? मेरे गवाह हो गए। आज अगर हम उस रब्बी के गवाह होना चाहते हैं तो हमको अपने मन को खोलना है। हालेलुया। सच जानिए,
वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। क्या प्रभु ने कहा, क्या पाओगे? आपने मुंह से बोलिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। सामर्थ से शैतान डरता है और पौलुस कहता है कि मैं देख यीशु की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं। किससे? यीशु की सामर्थ से। सच जानिए, प्रभु की सामर्थ से आदमी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए। आज जितनी देर तक आप वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते, सबसे ज्यादा, उतनी देर तक आप पवित्र आत्मा की आग को नहीं पा सकते। जितनी देर तक वो अभिषेक आप के लिए जो प्रभु ने ठहराया हुआ है, वो आत्मा का अभिषेक अगर आप लेना चाहते हो तो सर जानिए, अपने मन को फिराइए। किसको फिराइए? मन को फिराइए। तो सभी चेलों ने यीशु मसीह की बात को ध्यान से सुन चुके थे। हालेलुया। इसकी 15 में देखिए, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति थे लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। कितने लोगों से? 120 लोग इकट्ठे हुए, लगातार ये प्रार्थना करते हैं, लगातार ये इकट्ठे रोटी को तोड़ते हैं, लगातार ये मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। जब सभी लोग इकट्ठे हुए, लगातार जब प्रार्थना होती है बपतिस्मे के बाद, चाहे पहले चाहे बाद, प्रार्थना प्रार्थना है। हालेलुया। लेकिन जब आदमी जो बपतिस्मा पाया हुआ जब प्रार्थना करता है, तो मैं सच कहता हूं, वो अभिषेक की आग उतरती है। हालेलुया। देखिए बाइबल में, देखिए प्रेरितों के काम 2 चैप्टर। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी आई और सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनसे हर एक पर आ ठहरी और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे? वो आग सी जो जीभें आई। क्या आई? आग सी जीभें आई। हालेलुया। और वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए? पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आई, वो आग की सामर्थ आई, तो ये 120 लोग पेंतीकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा से भर चुके थे। हालेलुया। किससे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। देखिए पेंतीकोस्त का दिन 50वें दिन को बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन धरती पर रहा, तो लगभग हो सकता है कि ये 10 दिन के बाद इन पर पवित्र आत्मा उतरा हो, जब प्रभु यीशु मसीह गया। हालेलुया। सच जानिए, आज बहुत से लोग हैं जो अपनी तैयारी नहीं करते। उस रब्बी के साथ जाना है स्वर्ग में। कहां? तो किसको पता है कि स्वर्ग है? हालेलुया। कहां जाना है? स्वर्ग में। कहां जाना है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। हालेलुया। सच जानिए, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में। कहां? हालेलुया। तो फिर पवित्र आत्मा की आग चाहिए। क्या चाहिए? हालेलुया। उन्हें जैसे बोलने दिया सामर्थ ने, वह अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा ने उनको बोलने दिया और सबके सब वैसे ही बोलने लगे। हालेलुया। किसने बोलने दिया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। जब वो आत्मा आता है, जब वो सामर्थ का पवित्र आत्मा आता है, तो जैसे पवित्र आत्मा चाहता है आदमी ऐसे ही बोलना शुरू कर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि लगता है कि प्रभु का दास लगता है अपनी मर्जी के अनुसार बोल रहा है। तो यहाँ आप सुन रहे हो
कि पवित्र आत्मा जैसे बोलने देता है वैसे वो बोलने लगी। हालेलुया। आज आप लोग ध्यान रखिए, आपने उस बड़ी सामर्थ को पाना, आपने उस आत्मा को पाना। हालेलुया। मैं देख रहा हूं जो बोला जा रहा है वो आप लोग सुन नहीं रहे। हालेलुया। आधे से ज्यादा लोग हैं जो सुन नहीं रहे वो बातों। प्रभु की दासी यहाँ पर खड़ी थी, बीज के लिए कह रही थी। बहुत सारे लड़कों ने सोच लिया है कि हमने बीज को डालना ही नहीं। हालेलुया। बहुत सी बहनें थी जिनमें से बीज को नहीं डाला जा रहा था। हालेलुया। मैं देख रहा था वो फटाफट फटाफट बहुत स्पीड से बोल रही थी, लेकिन कोई ट्राफ से समझ नहीं रहे थे कि क्या करना है। हालेलुया। समझ आइए, आपको पवित्र आत्मा देखता है। हालेलुया। अगर आप थोड़े में से थोड़ा नहीं निकाल सकते तो ज्यादा कैसे निकालेंगे? धन्य है वह लोग जो बोलते हैं, क्योंकि उनको पहले बोला जाता है। अगर आप ये सब कुछ समझ नहीं रहे तो इसका मतलब है कि आपका दिल नहीं है। हम अपने घरों के लिए सारा अरेंज करना जानते हैं। यस या नो? हालेलुया। कोई बात की बाद में बात होती है तो हमको चिंता पहले होती है। इसका मतलब है कि यीशु के चर्च को, उसकी कलीसिया को हम अपना घर नहीं समझे तो कैसे ये अभिषेक आएगा? कैसे ये आत्मा पाएंगे? हालेलुया। जानिए इतना ज्यादा शैतान काम कर रहा है। कुछ लोग मुझे मुंह से कह भी देते हैं पास ही मैं टाइप देने वाला, फिर वो टाइप नहीं देते। वो कहते हैं मैं बीज डालने वाला, लेकिन वो बीज नहीं डालते। ये क्यों हो रहा है? आप समझ नहीं रहे। मैं उसको जानबूझकर नहीं कहता कि तुमने ऐसा नहीं किया। मैं फिर उसको सोचता हूँ, वो सोचता है लगता है पास्टर ध्यान नहीं दे रहा, लगता है उसको याद नहीं है। मुझे याद सब कुछ होता है, कभी भी कुछ भी भूलता नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूँ कि आदमी कहाँ चलता है। हालेलुया। बहुत से हैं जो मसीह में होकर चलते हैं, बहुत से लोग हैं जो मसीह को साइड में रखकर चलते हैं। एक बार मैंने चेयर पे वचन दिया था ना कि एक सिंहासन है, एक मनुष्य अपनी जिंदगी के सिंहासन पर खुद बैठा हुआ। क्या किया? खुद बैठा हुआ। तो यीशु मसीह साइड पे है, आप अपनी चेयर जिंदगी के सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो यीशु मसीह साइड पे है। तो एक आदमी है, उसने अपने जिंदगी के सिंहासन पर, चेयर पर प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। तो आप कहाँ हैं? साइड पे। उसके फैसले कौन लेगा? उसको आज्ञाएं कौन दे रहा है? यीशु मसीह। वो है पवित्र आत्मा की आग से अभिषेक कर, जिसने अपने जिंदगी के सिंहासन पर यीशु मसीह को बिठाया हुआ। हालेलुया। समझ रहे हो? आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को पाना हर एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। बोलने वाले को भी सोचना पड़ता है कि खुदा तो कैसे बोलना चाहता है कि मैं बोलूं। सुनने वाले को सुनना पड़ता है कि हे खुदा, जो तेरी आवाज आ रही है कि मैं इसको प्रॉपर सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, जो कहा जा रहा है कर रहा हूं। यहां 120 लोगों की ओर देखिए कि इन्होंने पूरे का पूरा जैसे उस नबी ने कहा था, इन्होंने वैसे सुना और 100% वैसे किया। जैसा नो लगातार प्रार्थना की। हालेलुया। लगातार रोटी तोड़ी, लगातार इकट्ठे होते रहे, आपने दान बोए। कितना? 10 गुना। कौन पढ़ता है प्रेरितों के काम? कितना बोया इन्होंने? हालेलुया। उन्होंने 100 गुना से भी ज्यादा बो दिया। समझ रहे हो? उन्होंने अपने बोने से भी ज्यादा बो दिया। अपने समय को बो दिया, अपने पैसों को बो दिया, अपने घरों को बो दिया, अपने मिल्कों को बो दिया कि खुदावन खुदा काम हो। हालेलुया। आज आप एक ऐसे आदमी के लिए सीखने वाले हो बाइबल में से,
वो अपनी गद्दियों को ढूंढने गया था। क्या? हालेलुया। तो उसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। किसको ढूंढने गया था? गद्दियों को ढूंढने गया था, तो उसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। वो नहीं जानता था उसके पिता की गद्दियां गुम हो गई थी। हालेलुया। वो तो गद्दियों को ढूंढने गया था, लेकिन उसका सामर्थ्य अभिषेक हो। हालेलुया। कौन है वो आदमी? कौन बताएगा? कौन है वो आदमी बाइबल में से? बताइए। बहुत सरल, मैंने बहुत प्रीचिंग की थी आज से 6 महीने पहले इस पे। हालेलुया। देखिए आप, इसका मतलब है वचन को ध्यान से सुन रहे। कभी पुरानी वीडियो को टच किया? हालेलुया। कभी ढूंढा वचनों को? हालेलुया। समझ रहे हो? कौन है वो आदमी जो अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने गया था, तो उसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आज ध्यान से सीखना। हालेलुया। बाइबल में से हालेलुया कि आपको पता चले। आज प्रभु की सामर्थ आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहती है। हालेलुया। हालेलुया। आज समझने की कोशिश कीजिए। आत्मा पास है, उसको लेने की जरूरत है। आत्मा तो तैयार है, केवल शरीर तैयार नहीं है। खुदा से प्रार्थना करो कि वो शरीर तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु तो तैयार है आपके लिए। वो सामर्थ तो तैयार है, लेकिन शरीर तैयार नहीं है। प्रभु कहता है इसके दुर्बल शरीर मैं अपना आत्मा डालना चाहता हूं, लेकिन दुर्बल शरीर में कभी आत्मा नहीं आता। समझिए, जितनी देर तक वो शरीर तगड़ा नहीं होता, जितनी देर तक वो प्रभु के वचन को नहीं मानता, जितनी देर तक वो 100% विश्वास नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, जब हम विश्वास करेंगे तो यीशु की सामर्थ को पाएंगे हमने। हालेलुया। हे अब्बू, मेरे पिता, सचमुच खुदावन खुदा, तेरा वचन बताता है कि ऐसी कलीसिया खड़ी कर, तो एक बार कहे तो ये 2 बार सुने। तेरे वचनों में ग्रेस है, कई बार सुनने वालों पे ग्रेस नहीं होती। हे मेरे पिता, लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं तो उन पर अपनी ग्रेस देनी जानता है। हे परमेश्वर, इनके दिलों को शीश दे, टच कर, टच कर। आमीन। आइए हम सीखेंगे कि कौन सा आदमी था जो अपनी गद्दियों को ढूंढने गया और उसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। हम 1 शमूएल निकालेंगे। हाँ, 9 चैप्टर को और उसकी 3 वर्सेस को। जे है किश का पुत्र शाऊल। कौन है? किश का पुत्र शाऊल। कौन है? देखिए यहां पर, जब शाऊल के पिता किश की गद्दियां खो गई, तो तब किश के पुत्र शाऊल, किश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा कि एक सेवक को अपने साथ लेकर जा कि अपनी गद्दियों को ढूंढ लाए। किसको ढूंढ लाए? गद्दियों को ढूंढ लाए। किसको ढूंढ लाए? अपनी गद्दियों को ढूंढ लाए। क्या खो गया है? बोलो, क्या खो गया है? गद्दियां खो गई है। तो वो कहां गया? गद्दियों को ढूंढने गया। हालेलुया।
और सब जगह गदहियों को ढूंढा। क्या किया? सब जगह गदहियों को ढूंढा। हालेलुया। जब सब जगह उन्होंने गदहियों को ढूंढा तो उनको ना मिली। तब इसके 9 में देखिए, जब कोई परमेश्वर से प्रसन्न, देखिए पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर को प्रसन्न करने जाता है तो ऐसा करता है कि चलो हम विश्वकर्ता के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है और वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। और तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा कि तुमने भला है कि हम वह उस नगर को चलें जहां परमेश्वर का जन रहता है। कौन रहता है? परमेश्वर का जन रहता है। जब उनकी गतियां नहीं मिल रही, जब वो पहुंचते पहुंचते वो देश में चले गए जहां शमूएल रहता था। कौन रहता था? शमूएल रहता था। उन्होंने कहा, शाऊल ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ परमेश्वर का विश्वकर्ता रहता है, तो वो हमें बता सकता है, लेकिन हम खाली हाथ कैसे जाए? वो सोचने लगे। हालेलुया। फिर उसके पास चांदी थी, उसने कहा हाँ हम चलेंगे। इसकी 16 में देखिए, 15 में, शाऊल ने आने से एक दिन पहले ही यहोवा ने शमूएल से को यह चिन्ह दिया कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा जो मेरे इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, जो मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। जब शाऊल उसके पास जाना चाहता था तो परमेश्वर ने शमूएल से पहले कहा कि देख, कल मैं बिन्यामीन के गोत्र में से एक पुरुष को भेजूंगा जिसको तू अभिषेक करेगा। क्या करेगा? अभिषेक करेगा कि वो मेरे लिए फिलिस्तियों को छुड़ाए। मैं किनको छुड़ाए? हालेलुया। सब जानिए क्या ढूंढने गया था? याद रखना, गदहियों को ढूंढने गया था। आगे लिखा इसकी 17 में, फिर जब शमूएल शाऊल को दिखाई पड़ा तो उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी ये वही है। तब शाऊल ने फाटक शमूएल के लिए निकट जाकर कहने लगा कि मुझे बता कि विश्वकर्ता कहाँ मिलेगा। उसने उससे कहा, विश्वकर्ता तो मैं ही हूं। हालेलुया। और मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तू मेरे साथ भोजन खाएगा और तेरी गदहियां जो 3 दिन से खो गई है उनकी कुछ चिंता मत कर, क्योंकि वह मिल गई है। क्या है वो? मिल गई है। हालेलुया। आज कई बार हम परमेश्वर के अभिषेक को नहीं लेते, हम अपनी चिंता को छोड़ते हैं। खुदा मैंने बोना नहीं है, मैंने दान नहीं देना, पहले मेरा ये काम मैंने करना है। हालेलुया। जहां हम कई बार हजारों से सुख नहीं ले सकते, तो क्या परमेश्वर के थोड़े को रखकर हम सुख लेंगे? समझ रहे हो? हालेलुया। उसने कहा अब गदहियों की चिंता न कर, गदहियां मिल गई है। विश्वकर्ता ने क्या कहा? गदहियां मिल गई है। हालेलुया। आज भी जो बोते नहीं है उनकी गदहियां गुम है। क्या गुम है? गदहियां गुम है। हालेलुया। सच जानिए, क्योंकि वो अपनी खोई हुई चीजों को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। किन चीजों को ढूंढ रहे हैं? खोई हुई चीजों को। पिछले साल मैं ये लेना चाहती थी, ये नहीं लिया गया मुझसे। मैं ये लेना चाहता था, ये नहीं लिया गया।
अब जो यीशु का दान है ये भी नहीं मैं दूंगी, क्योंकि ये लेना जरूरी है। हालेलुया। लिया फिर नहीं उससे जाता, तो वो दान भी प्रभु का देता रहता है। हालेलुया। अपने कामों में खर्चदा रहता है। हालेलुया। उसने कहा तू कुछ ना चिंता कर, केवल ध्यान दे, आज ऊंची जगह पर बैठ, मैंने तेरे साथ खाना खाना है। क्या करना है? खाना खाना है। और परमेश्वर के नबी के साथ बैठकर खाना खाना कोई ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर के दास के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के दास के साथ खाना खाना, परमेश्वर के दास के साथ मिलना, इनमें चमत्कार होता है। क्या होता है? चमत्कार होता है। बहुत से लोग हैं इस बात को नहीं समझते, लेकिन जो भी लोग समझते हैं बरकत को पाते हैं। उसने कहा अब कुछ चिंता मत कर। हालेलुया। तो रात रुक, हम खाना खाएंगे बैठकर, और तेरी गद्दी मिल गई है। देखिए यहां पर, देखिए 21 में शौल ने उत्तर दिया, कहा क्या बिन्यामीन? और सब उसने कहा कि तुझको परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो बताने लगा कि मैं तो सबसे छोटा हूं और मेरा गोत्र भी सबसे छोटा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन शमूएल ने कहा तू ऊंचा होने के लिए जा रहा है। क्या होने के लिए? ऊंचा होने के लिए जा रहा है। इसके 25 में देखिए, तब वह ऊंचे स्थान पर से उतरकर नगर में आया और घर की छत पर शौल से बातें की, और सवेर के तड़के उठा। वो फटते ही शमूएल ने शौल को छत पर बुलाया और कहा उठ, मैं तुझे विदा करूं। तब वह उठा और शमूएल दोनों बाहर गए और नगर के सिरे पर उतराई में चलने लगे। और चलते चलते शमूएल से कहा कि अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। और वह आगे बढ़ा, परंतु तू इसी जगह पर खड़ा रह और मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। क्या सुनाऊं? वचन सुनाऊं। हालेलुया। जिसका अभिषेक होना है परमेश्वर से, उसकी जगह पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जैसे वो और वो उसका सेवक शमूएल के साथ चले जा रहे थे सुबह सुबह, उसने कहा अपने सेवक को आगे जाने के लिए कह, और तू यहां पर कर कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। क्या सुनाऊं? आज वचन तो सुनते नहीं है, अगर सुनते हैं तो हम रखते नहीं है। कैसे वो सामर्थ आएगी? उसने कहा यहां पर खड़ा रह और मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। लिखा, तब शमूएल ने एक कुप्पी में तेल लेकर उसके सिर पर डाला और चूमकर कहा, इसके कारण यहोवा ने अपने निज के भाग को और ऊपर प्रदान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। क्या ढूंढने गया था? क्या ढूंढने गया था? चिंता किस बात की थी? गद्दियों की। किस बात की चिंता थी? गद्दियों की। हालेलुया। देखिए वो गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था। जैसे गद्दियों को ढूंढने के लिए गया है, और तभी उसी समय में, हालेलुया, उससे आने से पहले परमेश्वर ने शमूएल को बोल चुका था कि मैं तेरे पास एक पुरुष को भेजूंगा जिसका तू अभिषेक करेगा। हालेलुया। जब वो आएगा तो तुझे समझ आएगी कि ये वही है। और जैसे ही वहां पर गया, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जब वो वहां पर गया और उसने जब शौल उससे मिला, उसने कहा गद्दियों की चिंता मत कर, तू केवल परमेश्वर का वचन सुन। क्या सुन? परमेश्वर का वचन सुन।
क्योंकि परमेश्वर तुझे ऊंचा करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुझे प्रधान बनाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुझे राजा बनाने के लिए जा रहा है। इसीलिए देख, मैं तेरा अभिषेक करता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो गदियों को ढूंढने के लिए जा रहा था उसका अभिषेक हो गया। समझ रहे हो? आज जब पास्टर कहता है कि तू टाइम दे, तू चर्चा आया कर, हम कहते हैं हमें ऐसे नहीं, हमने यहां जाना है, वहां जाना है। हो सकता है कि आपके अभिषेक का टाइम आ चुका हो। समझ रहे हो? हालेलुया। हम खुदा के दास की बातों को फॉलो नहीं करते, हम केवल अपनी सुनाना जानते हैं, लेकिन खुदा के दास की सुनना जानते नहीं है। हालेलुया। उसने कहा तू रात ठहर, मैं भोजन करूंगा। सवेरे उठा, उसने कहा अपने सेवक को आगे जाने के लिए कह और तू ऊंचे पर खड़ा हो जा। उसने अपने तेल को निकाला, हालेलुया, और उसके सिर पे उड़ाला, हालेलुया, और उसका अभिषेक कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। आज वो अनॉइंटिंग का तेल, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उड़ेल देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अभी वो पवित्र आत्मा आए, अगर आप चाहते हैं अभी वो अभिषेक आए, और मैं सच कहता हूं, अपने पूरे दिल जान से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए और परमेश्वर आप पर काम करेगा। हालेलुया। जब आप ध्यान दोगे तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। उसने बताया कि रास्ते में 3 मनुष्य मिलेंगे जो तेरी गद्दियों को लेकर आएंगे और गद्दियाँ तेरी मिल जाएंगे और वो तुझको खाना भी खिलाएंगे। देखिए, नबी जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही होगा। हालेलुया। 3 मनुष्य मिले जिनके पास रोटियां भी है और गद्दियाँ भी हैं। एक बड़ा चमत्कार हो। आज हम जो कुछ अपना करना चाहते हैं ना, तो पहले हमको परमेश्वर का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का करना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग नहीं समझते। मैं सच कहता हूँ, आदमी लाख की कमेटी भी उठा लेना, तभी भी उसका दिल नहीं आता कि मैं 1000 रुपया परमेश्वर के लिए निकाल दूं। इतना ज्यादा उसकी बुद्धि को घेर कर रखा है दुष्ट। समझ रहे हो? हमने अपनी जिंदगी में जब से यीशु को चुना है, हालेलुया, हमारे पास 10,000 भी आ जाए, 1000 भी आ जाए, तो पहले यीशु के लिए सोचना, उसके बाद में अपनी जिंदगी में अपना सोचा है। अपने आप की चीजें, अपने आप को के पैसे को सारे का सारा, चाहे मेहनत का है, क्योंकि सब कुछ तो यीशु का है। अगर वो हमारे हाथ पाँव ना चलाए तो कहाँ से हम पैसा कमाएंगे? समझ रहे हो? अगर वो हमको आज का दिन ना दिखाता तो कैसे हम कमाते? फिर उसका क्यों रख रहे हैं? फिर क्यों हम परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है? जब हम ऐसा चलेंगे तो हम, अगर परमेश्वर के लिए अपने मनों को ना खोलेंगे, उसकी बुलाहट को नहीं जानेंगे। क्योंकि हर बात हमारे मन के खुलने से होती है। किससे? अगर शाऊल कहता, उसकी बातों पर ध्यान न देता कि शमूएल तो कह रहा कि तू परमेश्वर के जन, तू कह रहा है कि तू गद्दियों की चिंता मत कर, तू केवल मेरे साथ है, रात रुक, हम भोजन करते हैं, सुबह जाना, आराम से जाना, तेरी गद्दियां मिल जाएगी। अगर वो इतनी बात को रिसीव ना करता, वो कहता नहीं नहीं, पहले जो मेरा गुम हुआ, जो घट चुका है, उसको मुझे पूरा करने दे, तेरी मैं बात बाद में सुनूंगा। अगर ऐसा कहता तो वो राजा होने का अधिकार गवा बैठता। समझ? कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए इतना रखा होता है, तो हम परमेश्वर का वो थोड़े पैसे छुपाते ही परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से हम अपने इतने को गवा बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर जानता है कि वो आपके जीवन में क्या क्या करने वाला है। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, वो राजों का राजा है, वो पवित्र
आत्मा है जो आपके जीवन में घर करना जानता है। आप समझिए, उसके साथ एक मन हो जाए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आत्मा तू कलीसिया से क्या कहता है, क्या है तेरी बुलाहट, क्या तू चाहता है। हालेलुया। आज का हीलिंग वचन है, समझिए। आज मैं अकेले के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप इस वचन को लेकर जाओ, एक वचन को लेकर जाओ, सामर्थ को लेकर जाओ, परमेश्वर के पवित्र वचन को। कैसे आदमी की जिंदगी में जो सोचता भी नहीं है आदमी, वो परमेश्वर करने की ताकत रखता है। एक गदियों को ढूंढने वाले का अभिषेक हो गया। क्या हो गया? अभिषेक हो गया। उसको रास्ते में 3 पुरुष मिले जिनके पास गदियां हैं, भोजन है। वो सब कुछ वैसे हुआ जैसे उस विषकर्ता ने बताया था। आज के आप इस वचन के से नहीं सोचते कि जैसे प्रभु का दास चाहता है कि क्या तेरे साथ वैसा ना होगा। जो उसके मुंह में शब्द निकलते हैं, आपका आमीन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आपने अपने आमीन को अपने मन में घुटा हुआ है। हालेलुया। सच जानिए, जब आपका आमीन ऊंचा हो जाएगा ना, जब आपका आमीन बड़ा हो जाएगा कि यस खुदा, आमीन खुदा, तू मेरे जीवन में आज जो प्रभु यीशु मसीह के तेरे दास ने जो कुछ कहा तो मेरे जीवन के अंदर करेगा। मैं नहीं जानता अपने जीवन में कैसे अपने जीवन में कामयाब होगा। जानता तो आज के वचन से शॉल भी नहीं था, वो तो गदियों को ढूंढने के लिए गया था। उसने खुद कहा मैं अपने कुल में छोटा हूं, मेरा गोत्र छोटा है, मैं अपने कुल में छोटा हूं, मैं कैसे मैं वो अभिषेक राजा होने के लिए पा सकता हूं, कैसे ये हो सकता है। परमेश्वर के जन ने कहा तेरे आने से पहले मुझे खुदा ने बता दिया था कि एक पुरुष आएगा बियामीन गोत्र से, तो उसका अभिषेक करना। और वचन में लिखा, उसने कहा कि वो जब आएगा तो सच जान उसकी पहचान तेरे लिए एक अलग होगी। जब वो गया वैसा हुआ। आज परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर हमको राजा बनाना चाहता है, राजाओं के साथ बिठाना चाहता है। परमेश्वर हमको तगड़ा करना चाहता है। जिसके पास आत्मा है उसके पास सब कुछ है। सच जानिए, आत्मा में इतनी सामर्थ्य है। जिसके पास आत्मा है वो हजारों चिंताओं को एक साथ खत्म करने की ताकत रखती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दिनों से हम आग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आग देख रहे हैं। समझ रहे हो? धरती पर देखने को मिल रही है आग। तो सच जानिए कुछ नया होने वाला है। आज का वचन भी आग है, नया होने वाला है। हालेलुया। खुदा का मैसेज बता रहा है सब कुछ नया होता है। हालेलुया। आप जानते नहीं आप कहां तक पहुंच सकते हैं। बीमारी कुछ नहीं है, तकलीफें कुछ नहीं है। हड्डियों के रोग, किडनियों के रोग, पत्थरिये, सोलिए, गुंगापन, बहरापन, चाहे शरीर मुड़ता है यीशु उसको भी जिंदा करने की ताकत रखता है। ये दुख कुछ नहीं है, परेशानी है, ये गरीबी का माहौल, ये कठिनाई है, कुछ नहीं है। केवल आप जैसे सुनना चाहते हैं वैसे सुन नहीं रहे, जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोल नहीं रहे, जैसे बोलना चाहिए वैसे आप बोल नहीं रहे। आप जब रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दोगे, प्रभु के दास के बोलोगे, प्रभु के दासी के बोलोगे, मैं सच कहता हूं सामर्थ आएगा।
हालेलुया। पवित्र आत्मा से आपका अभिषेक होगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जानिए वो आत्मा, देखिए जब अभिषेक होता है तो आत्मा आता है। क्या आता है? शाऊल का क्या हुआ? अभिषेक हुआ। क्या आत्मा नहीं आया? कैसे कह सकते हैं? हालेलुया। आइए हम बाइबल में से देखेंगे फिर 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरा तो तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगा और तू प्रतीत होकर मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। देखिए जहां शमूएल कह रहा है तेरे पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, तू नबूवत करेगा, तू भविष्यवक्ताओं की तरह भविष्यवाणी करेगा। शाऊल को कह रहा है। किसको कह रहा है? शाऊल को। हालेलुया। सच जानिए वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ का अभिषेक आज आपके पास आया हुआ है। कलीसिया अपने आप को चेक कीजिए। हाँ एकदम बहुत अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। देखो पास में कोई सोया है, देखो सोया है। अबलबा चेक कीजिए। परमेश्वर का आत्मा वो अभिषेक आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा शाऊल तेरे पर आत्मा आएगा तो नबूवत करेगा। हालेलुया। इसके साथ में देखिए जब ये चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने की अवसर तुझे मिले उसमें से लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्या रहेगा? परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर तेरे जो काम करने का अवसर मिले परमेश्वर का, वो काम करना उसकी बात को सुनकर। क्या? कौन से काम करने? परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो काम करने। तो आज आप क्या सुन रहे हो? परमेश्वर की बात। क्या सुन रहे हो? और हम देखिए कहां पर थे। समझ रहे हो? घुमा रहे हो दिमाग को? समझ रहे हो ना? यहां पर देख शमूएल ने कहा तो अपनी जिंदगी में वो सामर्थ पाने के लिए जा रहा है, आत्मा का अभिषेक, तो नबूवत करने के लिए जा रहा है। आज से जो काम तुझको कहे गए हैं परमेश्वर के, वो आज से करने शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्या रहेगा? परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो आप जानिए, आज चेक कीजिए क्यों आज आत्मा की सामर्थ दूर है, क्यों बीमारी एक बार छोड़ जाती है फिर पकड़ लेती है, क्यों दुष्ट आत्मा एक बार छोड़ जाता है फिर पकड़ लेता है, क्यों ये गरीबी के माहौल बने रहते हैं, क्यों ये सारी परेशानियां बनी रहती है, क्यों ये कष्ट बोझ बने रहते हैं। सच जानिए ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर बोल रहा है वो कुछ हम नहीं कर रहे। समझ रहे हो? यहां पर शमूएल ने कहा आज से वो काम करने शुरू कर दे, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्या रहेगा? आज चेक कीजिए, अगर आप लोग अपने संग परमेश्वर को नहीं पा रहे तो कमजोरी कहां है? आप बताइए, मुझे तसल्ली हो जाएगी आप वचन सुन रहे हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर संग नहीं है? यहां आपने क्या सुना? क्या करना है? उसकी बात को सुनना है और जो काम कहे गए हैं वो सुनना है, तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। आज इस वर्सेस को 10 की 7 को एंटरलाइन कीजिए और खुदा के नाम से आप अपने जीवन में आज से उतार लीजिए कि परमेश्वर संग तभी रहेगा जब हम उसके नबी की आवाज को पहचानेंगे,
उस प्रभु के दास ने जो कह दिया है हम वो करेंगे। अगर उतना नहीं कर पाए, थोड़ा कम है, तो फिर भी हम जाकर बात करेंगे कि देखिए जैसा कहा गया था, देख मैंने वैसा कर दिया, देख मैंने वैसा कर दिया है। फिर क्या हमारे संग रहेगा? परमेश्वर हमारे, उसका आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। आज चेक कीजिए, आज देखिए सामर्थ कहाँ है। हालेलुया। मैं सच कहता, जो आज के वचन को पकड़ चुके हैं ना, हालेलुया, वो परमेश्वर के नबी बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहनें भी नबूवत करेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जब यीशु की खबर दी तो एक औरत नबूवत करने लगी। हालेलुया। बहनें भी नबूवत करेंगे, भाई भी नबूवत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा जो आज के वचन को पकड़ लेगा। मैं सच कहता हूं, सामर्थ्य आपके पास है, केवल लेने की जरूरत है। हालेलुया। आगे चलकर जब शौल गया तो शौल सच जानिए, परमेश्वर के दास ने कहा शमूएल ने, आगे जाकर तुझको बहुत नबी मिलने वाले हैं। उसको वो आगे गया, बहुत नबी मिले। उसने कहा जैसे वो नबी नबूवत करते हैं, देख तू भी यहाँ से वैसे नबूवत करेगा। आमीन। लोगों ने शौल को देखा, उन्होंने कहा क्या ये वही नहीं है? हालेलुया। उन्होंने कहा क्या ये किसका पुत्र नहीं है? किसका पुत्र शौल नहीं है? हालेलुया। वो पहचान रहे थे, वो कह रहे थे ये कैसे नबूवत कर सकता है, जो तो किसका पुत्र शौल है। हालेलुया। बाद में लोगों ने उसकी नबूवत से जाना कि जरूर इस पर आत्मा ठहर चुका है। हालेलुया। और सच जानिए, वो राजा बन गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक आम इंसान जो गद्दियों को ढूंढ रहा था, वो राजा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? बोल। हालेलुया। वो राजा बन गया। हालेलुया। सच जानिए, एक आम इंसान जो गद्दियों को ढूंढ रहा था, सच जानिए, हम चाहे किसी मनुष्य के लिए खास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लिए खास है। समझ रहे हो? हालेलुया। हम यीशु मसीह के लिए खास हैं। किसके लिए खास है? यीशु मसीह के लिए खास है। हम जिंदा खुदा के लिए खास है। सच जानिए, जब परमेश्वर का दास गया तो बहुत से लोग, हालेलुया, उसको वही शौल देख रहे थे, लेकिन शौल बदल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। वो गद्दियों को ढूंढने वाला, हालेलुया, वो गद्दियों को वापस लाने वाला, एक अभिषेक को साथ वापस लेकर आया, पवित्र आत्मा को लेकर आया, एक बड़ी सामर्थ उसके साथ आई। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। साथ जानिए, आज के वचन से आप जान चुके हो, हालेलुया, कि बाइबल कहाँ बोलती है। पवित्र बाइबल परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का जलाल है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ, आपके जीवन के अंदर 100% काम करना चाहता है। आज 100% काम क्यों नहीं हो रहा? हमने जो 1 शमूएल 10 के 7 में देखा कि हम जो बोला जा रहा है वो कर नहीं रहे। परमेश्वर शमूएल ने कहा उस काम को कर जिस काम के लिए परमेश्वर ने बोल दिया। मैं तुझे बता चुका हूँ, परमेश्वर तेरे संग संग रहने वाला है। हालेलुया। साथ जानिए, जिसके संग परमेश्वर होता है उसको एक चिंता आती है, परमेश्वर उसकी चिंता उसी वक्त, हालेलुया, दूर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज आपके बच्चों पर क्यों प्रॉब्लम है? आज आप पर क्यों प्रॉब्लम है? कमी, सच जानिए, कमी आप में है। समझ रहे हो? हालेलुया। जरूर सच जानिए। हालेलुया। आप सच जानिए, कुछ लोगों के लिए कुछ मेरी बातें कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे 2 हफ्ते पहले बता दिया। हालेलुया। सच जानिए, मैं जानता हूँ सब कुछ। हालेलुया। आत्मा ने मुझे बता दिया, लेकिन मैं कह नहीं सकता। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ है, परमेश्वर तेज है, इसीलिए जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करना शुरू करो। हालेलुया।
कभी भी वचन के साथ अपनी बातों का कंपैरिजन मत करो, कभी भी वचन से ना कुछ छांटो। हालेलुया। छाड़ना है तो अपने में से छांटो जहां प्रॉब्लम है। जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार चलेंगे तो वो शाऊल नहीं जानता था कि आज क्या होने वाला। हम अपनी लाइफ में नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान खुदा जानता है, वो जिंदा जीवित कलाम जानता है, वो समर्थी अब्बू परमेश्वर जानता है कि हमारे साथ वो कैसे कैसे हमारे दिनों को बदलने वाला है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था कि 2025 में मेरी प्रॉफेसी थी कि बहुत कुछ नया होगा। हालेलुया। सच जानिए कि बहुत कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। 2025 में हालेलुया बहुत सी बहनें थी जिनके पास बच्चे नहीं थे, प्रभु ने उनको बच्चे की आशीष दी। बहुत सी बहनें थी जिनके पास लड़कियां थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको लड़का भी दिया। बहुत से लोग थे जिनके पास घर नहीं थे, प्रभु यीशु ने घर भी दिया। अभी कुछ लोग हैं जिनके जीवन में कुछ नया होने जा रहे हैं 2025 में। हालेलुया। क्योंकि अभी आधा साल बाकी है। समझ रहे हो? बहुत कुछ आप बदलाव देखोगे इसमें। हालेलुया। रैप्चर का समय बहुत निकट आ चुका है। अपने आप को तैयार कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा आपको सामर्थ दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कहिए खुदा से मैं समझ चुका, जो तू बोलता है मैं वो सुनूंगा और जो तू करना चाहता है मैं वो करूंगा। और सच जानिए, चेक कीजिए, प्रॉब्लम हम में थी तभी ऐसा हो रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा ही करना जानता है क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं। प्रार्थना में हो जाएगा। कोई भी इंसान इधर उधर ध्यान ना करे, केवल अपने परमेश्वर के प्रति रखे। सच जानिए, परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। आत्मा में भर जाइए। जीसस आपके पास है, जीसस आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है। अपने दोनों हाथों को हिलाइए, जो टेढ़ा होकर बैठा है, इधर उधर बैठा है, अपनी कुर्सी पर बैठिए और अपने आप को चेक कीजिए और अपने आप को पूरे का पूरे ध्यान से बिठाइए। आज तो इनके शरीरों को अभिषेक होने के लिए पवित्र आत्मा से चुन चुका है मेरे पिता। रिबोन में रबर यार कलब्रे चबलबा आज जब जोर से प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को हिलाइए। पवित्र आत्मा हर एक बार से दुर्बलता ये बीमारियां जा चुकी है मेरे पिता, दुर्बलता जा चुकी है, बीमारियां जा चुकी है।
अबलबा जबलबा रबलबा बलबा जबलबा रबलबा आई बिट्स आई कैन इट्स आई वी कैन आई कैन लॉर्ड गॉड जीसस खुदावन खुदा तू दया कर मेरे पवित्र आत्मा, तू टच कर मेरे पिता, तू टच कर मेरे पिता। आई शबलबा रबलबा 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 अबलबा जबलबा रबलबा 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 जबा बाबा बाबा दे बे 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 जबा बाबा माई चबा बाबा 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 पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा आज तो इनके जीवनों में, आज तो इनके शरीरों में अपना घर बना चुका है मेरे पिता, आत्मिक घर बन चुका है मेरे पिता। जैसे शौल मेरे पिता अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था, तो पवित्र आत्मा शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हो गया राजा होने के लिए, उस पर तेरा आत्मा उतरा मेरे पिता। ऐसे पवित्र आत्मा इन लोगों पर मेरे पवित्र आत्मा, जैसे तेरे नाम से पेंतीकोस वाले दिन आत्मा उतरा था मेरे पिता, ये आत्मा के लिए तो चुन चुका है कि इनका पवित्र आत्मा से अभिषेक हो। तो शो दे रिबॉन की ताकत आज जमन मन 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 बाबा 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 दे बे 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 शाबा बाबा 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 आगे दा बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा बाबा शादा दा 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 री बाबा 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 बे 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 जा बाबा 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 रात को डर लगने वाले बोझ मेरे पवित्र आत्मा जाए, फायर दुष्ट आत्मा बीमारी बनाने वाले, बोझ बनाने वाले, डर लगाने वाले अब फायर जीसस तेरे नाम से मेरे पिता हर प्रकार के क्लेश बीमारी जाए अब फायर फायर लौका में फायर देता हूं, लौका में फायर देता हूं, लौका में फायर देता हूं। शबल बार बल बार बल बार बल बार बल बार बल बार जबल बार बल बार जबा बाबा बे 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 शू दे आई बी हील पावर टच कर, आई बी हील पावर टच कर पिता। आपने शुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट होली गॉस्ट होली गॉस्ट हे खुदावन खुदा शुद्ध सब यीशु मसीह आमीन। हाँ प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको फरमान करे, प्रभु आपको ब्लेस करे आशीर्वाद से आमीन।